तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास एलपीपी का शुरुआत हुआ था ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का। और लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि अगर हमें कोई एक क्वेश्चन मिलता है तो उसको टेबल फॉर्म में कैसे लाएं, उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसे निकालें और उसका कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे निकालें, है ना, यही सीखे थे। और इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये क्या होता था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये दो क्या जो इनइक्वालिटीज होते थे उसको हम क्या बोलते थे? कंस्ट्रेंट्स। और ये क्या है आपका? नॉन नेगेटिव क्या था? कंडीशन या कुछ था, हाँ, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, वही सेम चीज है ना। ये तीन चीजें हमने लास्ट क्लास सीखा था, इसको कैसे निकालना है। अब निकल गया, निकलने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो हमारा काम था, यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, वो x और y का वैल्यू हमें निकालना है। अब कैसे निकालना है? बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा और एक होता है टैबुलर फॉर्म, जो टैबुलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस ग्राफिकल मेथड ही आपको समझना है, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड में जाने के पहले हमें कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी है, या कुछ डेफिनेशन हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या? एक होता है सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाले मैं कोई भी एक रैंडम सा सोल्यूशन लेता हूं, मान लो 1,2, ठीक है, 1,2 लेता हूं। अब अगर मैं इस 1,2 को इन कॉन्स्ट्रेंट्स में पुट करता हूं, अगर मैं पहले कॉन्स्ट्रेंट में पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 2 3, और 3 < 50 होता है। मतलब ये जो सोल्यूशन है, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट मैंने लिखा हुआ है या जो वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। ये सोल्यूशन इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं यहां पे सेकेंड वाले इक्वेशन में डालता हूं तो क्या होगा? 3 + 2 5, 5 < 90, ये भी ट्रू है। मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है। अब अगर मैं कोई एक दूसरा वैल्यू लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो -1,2, ठीक है, -1, अगर 2 यहां पे पुट करूं तो क्या होगा? -1 + 2 1, which is < 50 होगा। अब 2 अगर यहां पे पुट करें -3 + 2 कितना हो गया? -1, और -1 is < 90, ये होता है। तो हमने क्या देखा? ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन, इन दोनों इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये वाला और ये वाला, इन दो कांस्टेंट्स के क्या है? सॉल्यूशन है। अब इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन भी आता है, फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन क्या है? ये तो हो गया सॉल्यूशन, उसके बाद आता है फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन क्या है? जो फीजिबल सॉल्यूशन जो कांस्टेंट का सॉल्यूशन हो। यहां पे ये दोनों कांस्टेंट के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन इस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हम बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, उसको हम बोलेंगे क्या? फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल, इन दोनों में से फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है? 1,2। ये वाला फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, पहले ये समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन। चलो अब यहां पे हमें कंस्ट्रेंट वगैरह मिले हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही समझा रहा हूं कि क्या होता है। कंस्ट्रेंट वगैरह मिले हैं, 2 कंस्ट्रेंट मिला है। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको अगर मैं जब सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालूंगा, मान लो मुझे 2 से 3 लाइन मिले, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है। इन दोनों ग्राफ के लिए जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब यहां पे मुझे 4 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना आपको ग्राफ ही मिलेगा कुछ। तो जब ग्राफ मिलेगा, चाहे वो कैसा भी ग्राफ हो, जब यहाँ पे 2 लाइन मैंने लिया हुआ है, अब 3 लाइन भी हो सकता है, 4 लाइन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर देयर, ठीक है। यहां पे मुझे जब 4 कोऑर्डिनेट मिले, 4 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, मतलब एक्स वाई के 4 वैल्यूज मिलेंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। इन चारों कोऑर्डिनेट्स में से एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो ये वाला जो टर्म है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं उन चारों सॉल्यूशन को, मान लो यहां पे कुछ वैल्यूज मिले, यहां पे कुछ वैल्यूज मिले, यहां पे कुछ वैल्यूज मिले और यहां पे कुछ वैल्यूज मिले, जो 4 कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर मैं यहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर मैं एक्स वाई का वैल्यू पुट करता हूं, तो उन चारों वैल्यू पुट करूंगे तो 4 ऑब्जेक्टिव के वैल्यूज आएंगे, उसमें से जो मैक्सिमम होगा, यहां पे जैसे बोला है कंडीशन में मैक्सिमाइज, जो मैक्सिमम होगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर यहां पे क्वेश्चन में बोलता है कि मिनिमम निकालो, तो जो मिनिमम होता इन चारों पॉइंट में से का वैल्यू, वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। समझ में आया ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? पक्का समझे इतना चीजें? अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, कैसे सॉल्व किया जाए ग्राफिकली। चलो ठीक, यहां पे अब हमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या मिला है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मुझे करना क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स क्या क्या मिला है? x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन 90, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 3x प्लस वाई लेस देन 50 जो है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। बस इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद जब मैं यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, y विल बी इक्वल टू मेरा कितना, 50 होगा। और अगर मैं यहां पे y इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मुझे x इक्वल टू कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। चलो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। चलो तो ये हमने प्लॉट कर दिया वैल्यूज, कुछ आपको ग्राफ मिलेगा जब आपको क्वेश्चन स्कूल में दिया जाएगा या बोर्ड में मिलेगा, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे ये जो वैल्यूज मिले हैं उसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, x 0 है और y 50, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, और दूसरा x 50 और y 0, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोग जब करोगे तो स्ट्रेट लाइन डाल के करना, स्केल डाल के, ठीक है। हो गया एक लाइन। चलो दूसरा कांस्टेंट क्या बोला है, 3x प्लस वाई लेस देन 90, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब यहां पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, सॉरी इक्वल टू, तो y इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा,
90, और अगर मैं यहां पे y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x विल बी इक्वल टू 30, ये आ जाएगा। तो y में 90 चाहिए ना, चलो ठीक है, लंबा कर देते हैं, 50, 60, 70, 80, ये मान लो 90 हो गया। तो x0 y 90 मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरा कौन सा है x30 ये वाला पॉइंट, ये बन गया। अब इसको जोड़ दो, ये जुड़ गया, जुड़ा या नहीं जुड़ा, जुड़ा। अब यहां पे मुझे कॉमन एरिया पहले निकालना है, हमारा जो मोटिव है। ग्राफ बना लिए, उसके बाद दोनों लाइन के वजह से, यहां पे दो कॉन्स्टेंट्स थे इसलिए मैंने दो लाइन बनाया, अगर तीन होते तो तीन लाइन बनता, तीन स्ट्रेट लाइन। अब उनका कॉमन लाइन मुझे निकालना है, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट है, देखो अच्छे से, ये वाला पार्ट है, ये मेरा कॉमन एरिया मिल गया। कॉमन एरिया मिलने के बाद मुझे क्या ढूंढना है, जो कॉमन या कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट कॉमन एरिया। एक तो हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया ये वाला, और चौथा हो गया ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया O, A, B और C। तो O का कितना वैल्यू आ गया, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिल गया, 0,0, A का कोऑर्डिनेट 30,0, B का कोऑर्डिनेट पता नहीं, इसको निकालना है, C का कोऑर्डिनेट 50,0 है ना, चार कोऑर्डिनेट मिले, लेकिन बी का कोऑर्डिनेट नहीं मिला है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मुझे बी पॉइंट निकालना, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब बी का कोऑर्डिनेट हम निकाले कैसे, अब ग्राफ में पुट करके मतलब अगर आप ग्राफ में अच्छे से स्केलिंग करके बना रहे हो तो आप स्केल डाल के उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये तो एक मेथड हो गया। लेकिन जो चीट कोड है कैसे जल्दी से निकाले वो जानना जरूरी है, ठीक है। चीट कोड नहीं है इसको, मतलब ये एक दूसरा तरीका है मैथ्स का, ऐसा नहीं कि ये, हालांकि ये भी इजी वाला मेथड है। क्या करना है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है। अब दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट होगा या फिर ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई अगर कर रहा होगा तो मैं अगर उसको सॉल्व कर दूं, मतलब दो अननोन है और दो इक्वेशन है, अगर मैं उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दूं तो मुझे एक्स और वाई का कॉमन सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। कैसे, तो यहां पे दो इक्वेशन गिवन है, क्या क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो वाई वाई गेट्स कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40। तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 20। अब इसमें से कोई भी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू कितना, 30 होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 20,30। तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया, 20,30, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहां पे तो ये आसान था, या फिर अगर आप स्केल डाल के भी करते तो तब भी आपको ये वैल्यू मिलता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेसिमल में या फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ सकते हैं, ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। तो क्या ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टू फाइंड द कॉमन पॉइंट। अब देखो यहां पे और एक चीज,
ये मेथड जो ग्राफिकल मेथड है वो केवल और केवल ऐसे कांस्टेंट पर एप्लीकेबल है जहां पे आपका दो वेरिएबल होगा। जैसे यहां पे x और y दो वेरिएबल अगर है तो आपका ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल है। अगर तीन वेरिएबल होगा ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए और एक अलग मेथड है, और वो अलग मेथड आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप बीएससी वगैरह लेते हो या कॉमर्स में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे पढ़ोगे। आपके 12th लेवल में बस दो वेरिएबल वाले कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे मुझे क्या क्या चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मिले या नहीं मिले। अब चार कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। यहां पे खत्म नहीं होता, अब क्या करना है, अब यहां पे जो जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालना है, ठीक है। तो अगर मैं 0,0 को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालता हूं तो क्या मिलेगा, 0। तो इसका वैल्यू हो गया 0। अब 30,0 को अगर डालूंगा तो y हो गया 0, ये हो गया 30, 120। और उसके बाद 20,30 को अगर डालूंगा ये हो गया 30 और ये हो गया 80, तो कितना हो गया 120, 110, सॉरी 110। अब अगर यहां पे 0,50 को डालो तो 50, ये वैल्यूज आएंगे। अब यहां पे मैक्सिमम कौन सा हो रहा है, 120, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 120। देयरफॉर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसका जो मैक्सिमाइज करना था उसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 30 और y का वैल्यू कितना होगा 0। अब अगर यहां पे मिनिमाइज बोलता, यहां पे मैक्सिमाइज है, अगर मिनिमाइज बोलता तो कौन सा वैल्यू होता 0,0। समझे या नहीं समझे, समझ में आया, बना लो। अब ये क्वेश्चन को अगर हम, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, ये हमारा लास्ट क्लास हम जो क्वेश्चन किए थे चेयर एंड टेबल वाला, उसका वैल्यूज है। अब इसको लेके करते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमें कि चेयर और टेबल बनाने के लिए 3 मशीन की जरूरत हो रही है और तीनों मशीन में कुछ सर्टेन टाइम लिमिट था, वहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना था, है ना। 60x + 3y नहीं तो 60x + 30y। अच्छा ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट लाना था, है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव वही था। अब इसको कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाए, तो हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, x + 2y ≤ 70। तो x + 2y = 70 ले लो। x अगर = 0 हो गया तो y विल बी इक्वल टू कितना 70/2 मतलब 35, और अगर y = 0 ले लिया तो x विल बी इक्वल टू 70। चलो अब इसको हम प्लॉट करेंगे। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया मान लो x एक्सिस, और x में 70 तक जाना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और y में जाना है 35। चलो ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, इतने तक पहुंचे। तो इसको अगर प्लॉट करेंगे तो कहाँ कहाँ होगा, पहले x = 0 और y 35 मतलब 30 और 40 के बीच में कहीं पे यहाँ पे, और x हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x 70 और y 0 मतलब ये वाला, ये होगा, इसको जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या था, x + y <= 40। तो अगर यहां पे x = 0 हो गया तो y विल बी इक्वल टू
40 और अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो x विल बी इक्वल टू 40। तो एक होगा यहां पे और एक दूसरा होगा यहां पे। अब इसको जोड़ दो, टेढ़ा बना। उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट क्या था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो अगर यहां पे x इक्वल टू, ये इसको इक्वल टू ले लेना, x इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो y विल बी इक्वल टू 90 और अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो x विल बी इक्वल टू 45। ये हो जाएगा। तो y 90, 50, 60, 70, 80, ये हो गया 90। तो x0 y 90 मतलब ये वाला पॉइंट और x 45 y 90, x 45 मतलब यहां पे और y 0। तो इसको जोड़ दो। अब इन तीनों के अंडर में कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है? इसके लिए ये वाला एरिया है ना। अब देखो कैसे पता करोगे कि कौन सा कॉमन एरिया है। मैं थोड़ा यात्रा यहां पे कर रहा हूं, 3 अलग अलग कलर के ले लेते हैं पेन तो समझ में आ जाएगा। चलो इस ग्राफ के लिए कौन सा होगा, ये वाला नीचे वाला एरिया जो ये वाला ग्राफ है होगा। अब जो ये वाला लाइन है, ठीक है, उसके लिए कौन सा हो जाएगा, क्या एरिया हो जाएगा उसके लिए, ऐसे पकड़ के चलो। ये हो गया। और इसके लिए कौन सा हो जाएगा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन पकड़ के चल लो। तो कॉमन एरिया कौन सा आ गया, कौन सा आ गया कॉमन एरिया, नहीं समझ में आ रहा है ना तीनों कलर में, ये वाला, ये, फिर ये और ये वाला थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पॉलीगॉन, हाँ होगा ये। अब अगर समझना है तो एग्जाम हॉल में ऐसे 4 अलग अलग कलर के पेन लेके मत जाना, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना, बस बताने के लिए कौन सा है तो अलग अलग किया ताकि समझ में आए। ऐसा नहीं स्कूल में स्केच पेन पकड़ के घूम रहे हो, क्यों ना मुझे एलपीपी करना है, ये मत करना। तो ये कॉमन एरिया हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया 0 या O, ये वाला पॉइंट हो गया मान लो A, ये वाला पॉइंट हो गया मान लो B और ये वाला जो पॉइंट हो गया वो मान लो C। तो A कितना मिल गया, O कौन सा है 0,0, A हमारा क्या है ये वाला 40,0 और B निकालना है और C इक्वल टू ये कितना हो गया 35 था ना, हाँ और 0,35 ये था। अब ये वाला कोऑर्डिनेट सॉरी ये C है और B हमें निकालना है, तो B हमें कैसे निकालेंगे। अब ये पॉइंट कौन से 2 लाइन पे गिर रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन और एक ये वाला स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पे गिर रहा है। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका ग्राफ है,
ये वाला है x प्लस 2y इक्वल टू 70 का, इक्वल टू 70 का, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला देखो, ये किसके लिए है, x प्लस, हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये दो के लिए है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे ये कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, x प्लस 2y इक्वल टू 70 और एक है x प्लस वाई इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, तो ये गेट्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 7 × 4 वाले 3, 30 होगा। अब इसका वैल्यू यहां पे डाल दो तो x विल बी इक्वल टू 10 होगा। तो b का कोऑर्डिनेट या इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया, 10, 30, ये बन गया। अब इन सारे वैल्यूज को मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करूंगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करता हूं, ये वाला लिख चुके हो, मिटाऊंगा वो सॉल्विंग वाला पार्ट। अगर मैं ऑब्जेक्टिव में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहला वाला 0 मिलेगा, उसके बाद 40,0, तो ये हो गया 0, 6 × 24, 24 विथ 00, ये मिल जाएगा। अब 0,35 डालेंगे तो ये हो गया 0, 35 × 3 कितना हो जाएगा, 15, 9, 1, 10, 1050, तो इसके लिए हो जाएगा 1050, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया 600 और ये हो गया 600, ये हो जाएगा 3 3 9, 900, 0 0 1 5 0 0, इसके लिए हो गया 1500 हो गया। तो मैक्सिमम किसके, हमें मैक्सिमाइज चाहिए, मैक्सिमम किसके लिए है, 2400 है ना, 2400। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 40, और y का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो हमें कितना चेयर और कितना टेबल बनाना है, देखो टेबल के लिए क्या लिए थे और चेयर के लिए क्या लिए थे, टेबल x और हमने लिया था ना, टेबल को x और चेयर को y। तो कितने टेबल बनाने हैं, 40 टेबल बनाने हैं, और कितने चेयर बनाने हैं, 0 चेयर बनाने हैं, ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो या प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। समझ में आया? अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है? पक्का? बाबू सोई पड़ लेना कौन बुझे असला लिखो और ये तरह भी कुछ टाइप क्वेश्चन अच्छे जोड़ा बताइए। अब यहाँ पे इससे पहले अभी हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे कंस्ट्रेंट हमारा क्या था, लेस देन इक्वल टू। जो भी दोनों क्वेश्चन किए लेस देन इक्वल टू था या नहीं था। अब यहां पे एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा है लेस देन इक्वल टू। अब क्या करें, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो क्या करें उसके लिए, वही सेम प्रोसीजर, कोई अलग नहीं है, एक जगह चेंज होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये क्या था, 10 था या 100 था या 16 था, कितना था, 10। मेरा खुद का हैंडराइटिंग मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इज इक्वल टू 10। तो x अगर 0 पुट कर दिए तो y विल बी इक्वल टू 0, तो 5, और अगर y 0 पुट कर दिए तो x इज इक्वल टू 10। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 6, और अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो x विल बी इक्वल टू कितना, 8। ये मिल गया।
वही सेम चीज करना है। उसके बाद ग्राफ, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, एक्स में 10 तक जाना है ना मैक्सिमम। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y में मैक्सिमम कितना जाना है 6 तक। चलो 1 2 3 4 5 6 7 चलो बन गया। अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं। x प्लस 2y पहले के लिए इसको दो अलग अलग कलर के पेन से बनाता हूं ताकि समझ में आए। नालिया कोड वाला भी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5, तो मतलब ये वाला पॉइंट है ना, और दूसरा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0 मतलब ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया। उसके बाद और एक क्या है, नेक्स्ट कांस्टेंट क्या था 3x प्लस 4y, मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 मतलब ये वाला पॉइंट, और एक दूसरा 8,0 मतलब ये वाला। अब इसको ज्वाइन कर दो, है ना। अब दो स्ट्रेट लाइन आपको मिल गए, मिले या नहीं मिले, हाँ मिले। अब यहां पे होगा थोड़ा खेला, क्या जो लेस देन है 3x प्लस 4y उसके लिए कौन सा पेन यूज किया है, रेड पेन। ये वाला ग्राफ, अब देखो यहां पे दिमाग में ये रखना, जब आपका लेस देन इक्वल टू होगा, जब आपका लेस देन इक्वल टू होगा तब आप ग्राफ का कौन सा पार्ट एरिया अंडर द कर्व लोगे, नीचे वाला पार्ट, मतलब जहां पे 0 लाई कर रहा होगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसका ऑपोजिट वाला। ये तो पढ़े होगे ना, 11th क्लास में था ये, हाँ पक्का पढ़े हो तो, हाँ। तो रेड के लिए कहां पे होगा एरिया, नीचे की तरफ होगा ये वाला एरिया, और x प्लस 2y के लिए कौन सा होगा, ऊपर वाला एरिया, मतलब ये वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये गिनना नहीं है, तुम रैंडमली कितने भी बना सकते हो, पता चला गिन के बना रहे हो। तो अब कॉमन एरिया कौन सा हो गया, कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। ये वाला ट्रायंगल छोटा सा, ये कॉमन एरिया हो गया। यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन दोनों है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले, एक तो मिले, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये वाला पॉइंट मान लो C। तो A कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया, y में है ना, तो 0,5। दूसरा B आपका हो गया 0,6, और C आपको निकालना है। तो C कैसे निकालेंगे, वही सेम हाँ एलिमिनेशन से भी निकाल सकते। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मत करना, एलिमिनेशन से कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मेथड है, वो दोनों वो पसंद नहीं है सर छोटे क्लासेस में था ये सब, 9th में था शायद, 8 या 9th में 2 वेरिएबल 9th में था, 9th ICSE। चलो अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10, और एक हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 20। अब सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, तो ये गेट्स कैंसिल, तो माइनस x इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब x का वैल्यू कौन से इक्वेशन में डालोगे, इस वाले में डाल दो, तो 4 वो उधर चला जाएगा तो 6, तो y 3।
तो ये हो गया 3। सी का कोऑर्डिनेट आ गया? आ गया एबीसी का कोऑर्डिनेट। अब इन तीनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तीनों वैल्यूज को यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 0,5 अगर पुट किए तो 0, तो ये हो गया 0, 5 5 25, 2500। उसके बाद 0,6 पुट किए तो 30, 3000। फिर यहां पे 4 पुट किए तो 800 और 3 यहां पे पुट किए तो 1500। तो 0 0 8 5 13 2 2 3 00। तो मिनिमम कहां पे हो रहा है? ये मिनिमम क्यों लिया? क्वेश्चन में क्या बोला है? मिनिमाइज, इसको हमेशा देखना। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। तो आपका x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, और या फिर therefore the required solution is, required solution is 4,3। समझे? पक्का? लिख लो और एक क्वेश्चन करेंगे। मान लो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्या गिवन है? z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, और उसको मैक्सिमाइज करना है। कॉन्स्टेंट्स आपको 3 गिवन है ना? कॉन्स्टेंट्स 3 गिवन है। तो यहां पे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही। तो पहला इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। तो अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो y विल बी इक्वल टू 20, और अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 60। चलो उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 इक्वल टू 10। तो अगर x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 10, और अगर y इक्वल टू 10 हो गया तो x इक्वल टू, सॉरी, y अगर 0 हो गया तो x इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू y, मतलब x इज इक्वल टू y अगर डाल दिए तो अगर x 0 होता है तो y भी 0 होता है। x अगर मैं 1 लेता हूं तो y भी हमारा 1 होगा। ठीक है ना? चलो अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। x y x में मैक्सिमम कितना है? 60। अच्छा यहाँ पे 10 ले लो, x अगर 10 y अगर 10, ये ले लो, आसान होगा। तो मैक्सिमम कितना है? 60, 0 10 20 30 40 50 60 70, और y एक्सिस में मैक्सिमम कितना है? 20 10 20 30 40। चलो अब इसको भी मैं अलग अलग पेन से, 3 अलग अलग पेन से करता हूं, समझ में आएगा। क्या पहला वाला क्या है? 0 और 20, x 0 y 20 ये वाला पॉइंट, और x 60 y 0 ये वाला पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया। उसके बाद क्या है? x 0 y 10, x 0 y 10, उसके बाद x 10 y 0 ये वाला। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया। फिर x 0 y 0 मतलब ये वाला, और एक x 10 y 10 मतलब ये वाला, है ना? अब इसको ग्रीन पेन से करते हैं, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना? तो 3 ग्राफ बन गए। अब इसको ये करते हैं, सेटिंग करते हैं। x प्लस वाई क्या है? लेस देन 60। तो ये कौन सा वाला है? रेड पेन वाला है ना? हाँ, तो नीचे की तरफ एरिया ये होगा,
और दूसरा वाला क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब ऊपर की तरफ, ग्रेटर देन मतलब तो ये वाला, और उसके बाद x यहां पे क्या था, लेस देन, x इज लेस देन y, तो कौन सा वाला कहां होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब यहां पे तो कंफ्यूजन हो गया कि सर जीरो तो इधर है, इसके थ्रू से लाइन जा रहा है, तो ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें। तो याद रखना जब x इज लेस देन इक्वल टू y होता है, ठीक है, तो टूवर्ड्स y एक्सिस होगा, और अगर x इज ग्रेटर देन y होता है तो टूवर्ड्स x एक्सिस। तो इसके लिए कौन सा होगा ग्राफ, ये वाला, ठीक है। तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला कॉमन एरिया हो गया, इधर ये वाला कॉमन हो गया, कॉमन एरिया। अब यहां पे देखो मुझे दो जगह पे मिल रहा है पॉइंट्स, एक तो ये, दूसरा है ये है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। तो ए कितना हो गया 0,10, बी पता नहीं, बी निकालना है, सी भी पता नहीं, सी निकालना है, और डी होगा आपका 0,20, ये आ गया। अब बी वाला जो पॉइंट है वो कौन से दो लाइन है, ये वाला और ये ब्लू वाला। ये ग्रीन वाला किसके लिए था, x इज इक्वल टू वाई के लिए, और ब्लू वाला किसके लिए था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए। तो यहां पे x इज इक्वल टू वाई, ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर b, x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे x y के जगह पे x डाल दो, या फिर x के जगह पे y डाल दो, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा, धरो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस वाले में डाल दो तो 5। अरे आएगा, समझे या नहीं समझ में आया, समझ में आया। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, b का 5,5 होगा। उसके बाद सी वाला कोऑर्डिनेट, सी वाला किस किस के बीच में है, रेड और ग्रीन। तो रेड किसके लिए है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 60, और ग्रीन किसके लिए है, x इज इक्वल टू y। तो यहां पे y पुट कर दो, तो 4y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60/4 15 होगा। अब 15 का वैल्यू इधर डाल दें तो 15 3 जा 45, हाँ x इज इक्वल टू वाई है, तो x इज इक्वल टू भी 15। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया, 15,15, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज पुट करो, तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 90, इसके लिए हो जाएगा 90, फिर 15 प्लस 45 60, फिर 15 45, 15 9 जा कितना होता है 100। तो ये हो गया 55081 180, और यहां पे अगर पुट करें तो 0 और 9 2 जा 18 180। क्या करें अब तो ये तो हो गया, लग गए, क्या लग गए, दो इक्वल वैल्यूज निकल रहे हैं यहां पे, तो निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकल जाए, यहां पे मैक्सिमाइज के लिए बोला है ना, अगर मिनिमाइज होता तो बी वाला कोऑर्डिनेट हो जाता, लेकिन मैक्सिमाइज के लिए दो वैल्यूज निकल रहे हैं। तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या क्या है,
आंसर जो है वो है सी 15,15 और एक दूसरा डी 0,20। ये दो आंसर यहां पे ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन दोनों पॉइंट पे ये ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज होंगे। समझ में आया? एलपीबी में जितने क्वेश्चन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं करवा दिया हूं 4 क्वेश्चन। अगर डाउट होता है कैसे, अगर गलती करोगे 2 जगह गलती हो सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन पढ़ के जब कांस्टेंट और टेबल बनाना होता है वहां पे गलती हो सकता है, और दूसरा गलती हो सकता है यहां पे प्लॉटिंग में या फिर जो शेडिंग ऑफ द एरिया जो करते हैं वहां पे, अगर वो गलत हो गया तो हो गया गलत। इन दोनों जगह पे ध्यान देना। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है और मार्क कहीं नहीं जाएगा अगर इसको प्रैक्टिस करते हो, लेकिन प्रैक्टिस बनता है। ऐसा नहीं कि समझ गए तो हो गया, गलत होगा एग्जाम हॉल में। प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है तो एक 5 मार्क तो मिल गया ना, फिक्स है कि ये 5 मार्क इसमें से आएगा और मुझे ये 5 मार्क पक्का मिलेगा, ठीक है? चलो, तो इसी के साथ आपका एलपीपी का टॉपिक खत्म होता है। अगर कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट क्लास हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि लास्ट चैप्टर होगा आपका मैथ्स के सिलेबस का, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।